दैनिक लोक संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। बांका में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। ग्रीष्मावकाश के बाद पहले ही दिन गायब मिले 487 शिक्षक, स्थापना डीपीओ ने थमाया नोटिस। बांका बिहार के सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियों ग्रीष्मावकाश की समाप्ति के बाद पहले ही दिन लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार 22 जून को विद्यालय खुलने के पहले दिन ही बांका जिले के विभिन्न प्रखंडों के सरकारी स्कूलों से कुल 487 शिक्षक बिना किसी सूचना के गायब पाए गए। ई शिक्षाकोश पोर्टल पर हाजिरी दर्ज नहीं होने के कारण पकड़े गए इन सभी अनुपस्थित शिक्षकों पर ई शिक्षा कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ संजय कुमार यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सभी दोषी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस शो कॉज जारी कर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। स्थापना डीपीओ संजय कुमार यादव द्वारा जारी पत्रांक 729 के तहत स्पष्ट किया गया है कि विभागीय निर्देशानुसार 22 जून से सभी विद्यालयों को अपने नियत समय से संचालित होना था, जिसमें सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। विभाग ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि लंबी छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने के पहले दिन किसी भी शिक्षक को किसी भी प्रकार का अवकाश लीव देय नहीं होगा। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का गायब रहना विभागीय आदेशों की अवहेलना, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। जारी आदेश में नोडल पदाधिकारी संजय कुमार यादव ने न केवल अनुपस्थित शिक्षकों से जवाब तलब किया है, बल्कि संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर भी शिकंजा कसा है। सभी विद्यालय प्रधानों को 2 दिनों के भीतर इन शिक्षकों की अनुपस्थिति के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है। डीपीओ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो यह माना जाएगा कि शिक्षकों की इस अनाधिकृत अनुपस्थिति में स्कूल के हेडमास्टर की भी मिलीभगत थी और उनके खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में जिले भर के विभिन्न प्रखंडों के सभी 487 शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि वे 3 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि आखिर उनके इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में विभाग द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए आगे की वैधानिक व अनुवर्ती कार्रवाई की बाध्यता होगी। इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों के अनुपस्थित रहने का कारण संभवतः ये भी माना जा रहा है कि विद्यालय खुलने से ठीक एक दिन पूर्व रविवार की देर संध्या शिक्षा विभाग द्वारा अचानक विद्यालय संचालन के समय में हेरफेर की गई थी, जिसके कारण कई शिक्षकों को समय में हुए इस बदलाव की ससमय जानकारी नहीं मिल पाए। दरअसल सभी शिक्षकों को पूर्व से यह जानकारी थी कि ग्रीष्मावकाश के बाद उनके विद्यालय सामान्य समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे से खुलने वाले हैं, लेकिन राज्य में पड़ रही अत्यधिक गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा विभाग ने रविवार 21 जून की शाम को अचानक 30 जून तक सभी स्कूलों को सुबह 6:30 बजे से ही खोलने का निर्णय ले लिया था।